नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज देवरानी। रीना की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। उसके ससुराल में उसके ससुर 2 देवर थे। रीना की शादी के 2 महीने बाद ही उसके एक देवर की शादी भी हो गई थी। रीना और उसका पति अमित अभी बच्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अभी अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहते थे। देवरानी पूजा ने अपनी शादी के 2 महीने बाद ही घर में सबको खुशखबरी सुना दी। रीना और परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। रीना ने खुशी खुशी पूजा का बहुत ध्यान रखा। 9 महीने बाद पूजा ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। रीना ने ऑफिस के साथ पूजा और उसकी बेटी की सारी जिम्मेदारी ले ली। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। अमित अब एक बड़ा अफसर बन गया था। रीना भी अपनी कंपनी में मैनेजर बन गई थी। अब उन दोनों ने भी अपना परिवार बढ़ाने की सोची। कुछ ही समय में रीना ने कंसीव कर लिया। उसे प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसे पूरे समय आराम करना पड़ा। उधर पूजा को सारा काम अपने ऊपर आने से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। हर समय वह गुस्से में रहती थी। रीना को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि शुरू से आज तक उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी और कभी उफ तक नहीं की थी। धीरे धीरे घर में झगड़े शुरू हुए। ससुर जी भी पूजा का पक्ष लेते। इस तरह रीना की डिलीवरी का समय आ गया। डिलीवरी से एक दिन पहले ससुर जी ने रीना से कहा, तुम अपनी माँ को बुला लो। पूजा कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो वह सब करेगी। रीना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। जिस पूजा के लिए उसने इतना किया, उसी ने बीच मझधार में धोखा दे दिया। रीना ने अपनी माँ को बुला लिया। तय समय पर रीना ने एक बेटे को जन्म दिया। 1 हफ्ते बाद जब रीना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, उसकी माँ घर में उसका और उसके बेटे का सामान व्यवस्थित करके वापस चली गई। उनके जाने से उसके ससुर बहुत नाराज हुए, क्योंकि सारा दिन फिर से पूजा को काम करना पड़ेगा। रीना को सब बातों का बहुत बुरा लगा, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे कि वह किसी को कुछ भी कहे। यह तो उसके ससुर को घर में बात समझनी थी कि घर में कोई किसी का नौकर नहीं होता। बल्कि उन्होंने इस बात को हवा दी, बिना यह सोचे समझे कि इसका क्या अंजाम होगा। समय बीतने लगा। पूजा की बेटी 10 साल और रीना का बेटा 8 साल के हो गए थे। इसी बीच एक घर में दोनों की रसोई अलग हो गई। अब पूजा खुश रहती। अपना काम और आराम, किसी से कोई मतलब नहीं। बेटी के ऊपर भी ध्यान नहीं देती। अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन, किट्टी और शॉपिंग में लगी रहती। उसकी बेटी ज़्यादातर रीना के पास ही रहती, उसी से पढ़ती और अपनी समस्याओं का समाधान भी रीना से ही लेती। एक दिन अचानक पूजा की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। सारी जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनी 50% से ज़्यादा खराब हो गई हैं। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी फिर से रीना पर आ गई थी। उसके ससुर ने कहा, रीना अब तुम्हें ही संभालना है सब। अचानक अमित बोल उठा, रीना नौकर नहीं है किसी की। पूजा के घर वालों को बुला लो। बेटा, यह हमारे घर का मामला है। घर की समस्या में घर के लोग ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। जब रीना को जरूरत थी तब यही घर के लोग कहाँ गए थे। रीना ने भी तो अपनी माँ को बुलाया था। तुम बड़े हो तो तुम्हें बड़प्पन रखना चाहिए। यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। बड़प्पन रखते हुए ही तो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने तो अपने फर्ज में कोई कमी नहीं की, परंतु आप लोगों ने कभी हमें अपना नहीं समझा। रीना बीच में अमित को रोकते हुए बोली, आप इन सब बातों को अभी रहने दीजिए। अभी पूजा को हमारी ज़रूरत है। यह सब बातें बाद में हो जाएंगी। रीना फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लग गई। अमित ने अपने पिता से कहा, देख लीजिए, वह कभी अपने फर्ज को नहीं भूलती, ना ही किसी की बात को दिल से लगाकर रखती है। तो क्या हुआ, यह तो उसे करना ही चाहिए, आखिर इस घर की बहू है। अमित ने सोचा, इनसे बहस करना बेकार है। वह चुप होकर अपने कमरे में चला गया। करीब 5 साल तक पूजा का इलाज चलता रहा। 5 साल बाद एक दिन अचानक पूजा की मृत्यु हो गई। अब रीना ने ही उसकी बेटी को संभाला, उसको पढ़ाया। आज उसने पूजा की बेटी को पढ़ा लिखाकर एक अफसर बना दिया। लेकिन आज भी उसके ससुर और देवर का व्यवहार उसके साथ उसी तरह से है। उन्होंने आज तक उसे घर में बहू का ठीक से दर्जा नहीं दिया और न ही इस बात का कभी एहसान माना कि रीना ने पूजा की बेटी को संभालकर उसकी जिंदगी बना दी। आज भी रीना अपने हक के लिए संघर्षरत है।
और उसे इस बात का सब्र है दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई पूरी करके अफसर बन गए हैं। पूजा की बेटी की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो गई है। पूजा की बेटी रीना को अपनी माँ समान मान सम्मान और प्यार देती है। उसे पता है उसकी माँ और पापा ने ताई जी के साथ क्या किया। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। यह सब रीना की परवरिश का ही अंजाम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।